क्षत्रियों के कुलनाशक नहीं, समाज संगठक थे परशुराम। वैशाख शुक्ल तृतीया अर्थात अक्षय तृतीया सनातन हिंदू समाज की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण तिथि है। यह दिवस केवल हमारे सकल हिंदू समाज के आराध्य भगवान परशुराम के अवतरण का ही नहीं, अपितु इसी दिन परमात्मा के हैग्रीव, नर नारायण और महाविद्या मातंगी अवतार का भी अवतरण दिवस है। वस्तुतः यह दिवस मानव के जैविक विकास के क्रम में आधुनिक मानव के आदि पुरुष का आगमन दिवस है। सृष्टि के विकास क्रम में मनुष्य ने यहाँ तक की यात्रा में अपना जैविक विकास क्रम पूरा किया था। भारतीय समाज का यही वैज्ञानिक तथ्य और सनातन की यही श्रेष्ठता पश्चिमी सोच वाले और दोहरी मानसिकता वाले वामपंथियों को चुभती है। सनातन हिंदू समाज के ये विद्वान, पराक्रमी, जनरक्षक, वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाले नायक वामपंथियों को चुभते हैं। इस चुभन का ही परिणाम है कि ये कथित कम्युनिस्ट, ये पश्चिमी, ये समाज तोड़क हिंदू समाज के परस्पर प्रेम को समाप्त करने हेतु नए नए हथकंडे लेकर आते रहते हैं। परशुराम द्वारा 21 बार क्षत्रियों का विनाश, यह भी हिंदू समाज को तोड़ने और हमारी सामाजिक समरसता को भंग करने हेतु का एक वितंडा और ब्रह्मजाली है कि परशुराम ने इस धरा पर 21 बार क्षत्रियों का समूल विनाश किया था। वस्तुतः सत्य यह नहीं है। सत्य यह है कि कामधेनु के अपहरण को लेकर उपजे संघर्ष में परशुराम के पिता सहस्त्रा अर्जुन का है वंशियों ने युद्ध में वध कर दिया था। यह युद्ध 21 बार किया गया था। इस क्रम में भगवान परशुराम जी की शत्रुता सिर्फ महिष्मति के है वंशीय सहस्त्र अर्जुन से थी, जो एक अहंकारी राजा था जिसके पुत्रों ने परशुराम जी के पिता का वध किया था। किंवदंती है कि है वंशियों ने परशुराम जी के पिता महर्षि जमदग्नि को युद्ध में 21 भागों में विभक्त कर मृत्यु दी थी। इसके प्रतिशोध में परशुराम ने है वंशियों के क्षत्रियों का 21 बार विनाश किया। परशुराम जी द्वारा यह विनाश केवल अपने शत्रु है वंश का किया गया था, न कि सकल क्षत्रिय समाज का। परशुराम जी द्वारा संपूर्ण क्षत्रिय समाज का वध करने के बाद हिंदू समाज में विभाजन के विषाक्त बीज बोने की एक कल्पित कथा है। हम सहज बुद्धि या बाल बुद्धि से भी सोचें तो यह विषय समझ में आ जाता है ये वंशियों के वध की घटना भगवान श्री राम से पहले की है। अगर उससे पहले ही क्षत्रिय खत्म हो गए होते तो अयोध्या का सूर्यवंश, जिसमें दशरथ, राम, लक्ष्मण और मिथिला के जनक जैसे अन्य अनेकों क्षत्रिय वंश कैसे बचे रहे। जब भगवान शिव का धनुष भंजन श्री राम ने किया तो वहाँ परशुराम जी का आगमन कहाँ से आता और इतिहास सिद्ध श्री रामायण जी में यह प्रसिद्ध और प्रेरणादायी परशुराम कहाँ और कैसे घटित होता। तत्पश्चात महाभारत में भी परशुराम जी और भीष्म के मध्य युद्ध का उल्लेख होता है। अगर पूर्व में ही क्षत्रिय समूल समाप्त हो गए होते तो महाभारत काल के अनेक क्षत्रिय वंश थे तो वे कहाँ से आते। स्पष्ट है कि यह मिथक कि भगवान परशुराम जी द्वारा क्षत्रियों का 21 बार पूर्ण विनाश किया गया, यह कथा ब्राह्मणों और क्षत्रियों में विषमता उपजाने हेतु गढ़ी गई है। इस संदर्भ में एक ऐतिहासिक तथ्य और भी है कि परशुराम जी ने है वंश का समूल विनाश नहीं किया था। सहस्त्रा अर्जुन के पुत्र का महिष्मति में राज्याभिषेक हुआ था और आज भी है वंश के राजपूत बलिया जिले में मिलते हैं। है वंश की शाखा कलचुरी राजपूत है, जो आज भी छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में कलार समाज के नाम से सकल हिंदू समाज में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। परशुराम जी को भगवान विष्णु का आवेशावतार कहना जाना भी उचित नहीं है। वे आवेश, पराक्रम, अस्त्र शस्त्र के साथ ज्ञान, विवेक, बुद्धि और विज्ञान दृष्टि से भी संग, प्रज्ञ और विज्ञ थे। परशुराम जी ने समूची सामाजिक व्यवस्थाओं की स्थापना आर्यवर्त के कोने कोने में की थी। उस कालखंड में जब समाज में आर्य एक उपाधि या गुण सूचक विशेषण हुआ करता था, उन्होंने अनार्य, अघोरी, औंधड़, अवर्ण, स्वर्ण सभी को आर्य श्रेष्ठ बनाने का ऋषिवत आचरण रखा हुआ था। आज के गोवा और केरल के भूभाग परशुराम जी के फरसे द्वारा प्रकट और पालित भूमि है। वस्तुतः परशुराम जी का फरसा केवल एक शस्त्र नहीं था, अपितु यह कृषि एवं जीवन के अन्य क्रियाकलापों में उपयोग होने वाला एक उपकरण था। इस उपकरण से ही उन्होंने मानव जाति को निवास, कृषि और विकास हेतु समुद्र से उपजाऊ भूमि निकालकर मानव विकास में महत्वपूर्ण कारक की भूमिका का निर्वहन किया था। जहाँ हमारे पूर्वज और आराध्य श्री राम की यात्रा उत्तर से दक्षिण की थी, श्री कृष्ण की यात्रा पूर्व से पश्चिम की थी, वहीं परशुराम जी समूचे आर्यवर्त या जम्बू द्वीप में अपने विकास चिन्ह छोड़ते हुए आगे बढ़ रहे थे। उड़ीसा का महेंद्रगिरी पर्वत उनकी तपोस्थली था। महाराष्ट्र का रत्नागिरी कोंकण, मध्य प्रदेश का महू, तो छत्तीसगढ़ का सरगुजा और उत्तर प्रदेश का शाहजहांपुर भी उनसे जुड़े हुए पावन स्थल है। मध्य पूर्व के पुराने तर्क गाथाओं से लेकर इंडोनेशिया का भी रामकथा तक में परशुराम का विस्तृत उल्लेख है। भारत भूमि के हम सनातनियों को यह भी समझना चाहिए कि हमारे मान बिंदुओं, आदर्शों और नायकों के संदर्भ में इस प्रकार के वितंडे, विरूपण कार्य और विषाक्त विषय समय समय पर प्रचारित किए जाते हैं। इन सब का लक्ष्य केवल एक ही होता है, हिंदू समाज में समरसता को भंग करना। इन सब के विपरीत सामाजिक समरसता ही युग धर्म है और निज धर्म भी। यही भगवान परशुराम जी द्वारा हमें प्रदत्त धर्म भी है।